गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.3 के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में हो चुका है। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो है टोटल मिला के सब 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद चौथा और पाँचवा, ये इतने क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में लेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा गया प्रश्न संख्या 3 एपी में है, यानी ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन समांतर श्रेणी में हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर कितना दिया गया 50 दिया है। n और SN ज्ञात करना है, यानी यनवा पद, यन का मान ज्ञात करने का मतलब यनवा पद ज्ञात करना है और उसके बाद SN का मतलब पदों का योग ज्ञात करना है। यन का मतलब ये हुआ पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, कितने इसमें पद हैं। जैसे आपने फार्मूला पढ़े, फार्मूला क्या पढ़े हैं, चलिए पहले यहाँ से हम लिखते हैं। a बराबर कितना दिया गया, आप लिखेंगे a बराबर 5, ये देखिए यहाँ दिया गया है। d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर आप यहाँ से लिखेंगे कितना दिया गया 3 और an कितना दिया गया है, an लिखेंगे यहाँ से कितना दिया गया है 50। ये इतना तो दिया गया है। कह रहा है n ज्ञात करिए और क्या ज्ञात करिए, SN ज्ञात करिए, SN ज्ञात करिए। ये दोनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है क्या, आप जानते हैं इसका फार्मूला an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका फार्मूला होता है। अब आपसे हम पूछे an की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ से an की वैल्यू कितनी है 50 है। तो जहाँ an लिखा गया उसके स्थान पे कितना लिखेंगे 50, इसके टू a का मान कितना रखेंगे, a का मान यहाँ से रखेंगे कितना 5 को रखेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे n की वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ कितना लिखेंगे n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बताएंगे 3 दिया गया है। अब इसके बाद इस 5 को हम 50 के पास लाएंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 50 माइनस 5 इक्वल टू, इस 3 को हम यहाँ लिखेंगे 3n माइनस 1, इसको ऐसे लिखेंगे। 50 में से 5 को घटाएंगे, आपको पता है कितना आ जाएगा 45, यहाँ लिखेंगे 3n माइनस 1। अब इसके बाद 3 को हम 45 के नीचे ला के लिख देंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 45 बटा कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे n माइनस 1, ये हो गया। अब 45 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एक के 3 हो गया और उसके बाद फिर बचा कितना 3 बचे 15, यहाँ कितना आ गया 15 इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस एक को लाएंगे 15 के पास, जब 15 के पास लाएंगे तो यहाँ एक माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 और यह प्लस 1 इक्वल टू लिखेंगे n। तो n बराबर कितना लिखेंगे, 15 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 16। n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे n बराबर हमको 16 प्राप्त हो गया। और n की वैल्यू भी ज्ञात करने के लिए कहा था, तो n बराबर आपने निकाल लिया, n बराबर कितना आ गया 16। अभी लेकिन आपको SN ज्ञात करना है, तो SN यानी पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पदों का योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2, कोष्टक में लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला होता है। n पदों का योगफल का फार्मूला यही होता है। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला हो गया। अब आपको SN की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n का मान कितना दिया गया है, आपने निकाला है यहाँ से n का मान 16 निकाले हैं, तो n के स्थान पे 16 बटे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे a की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम कितना लिखेंगे 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है 16, इस 16 को यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 1 करेंगे। d की वैल्यू आपकी कितनी है, d की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 16 वट, इसको काट दीजिए, 2 एक के 2 2 वट कितना हो जाएगा, यहाँ से सरल कर दे रहे हैं, 2 एक के 2 2 वट 16, ये 16 हो गया, ये 8 आ गया। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एक के 2 2 वट 16 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10 होगा, प्लस 16 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे कितना आ जाएगा 15, और उसके बाद फिर गुणे कितना करेंगे 3 करेंगे। आगे चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, 8 को अभी ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 15 में कितना होगा, आप बताएंगे 45 होगा, 15 और 3 का गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा।
अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 8 को ऐसे लिख लीजिए, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा। 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंच कितना होगा 40, हासिल 4 हुआ, फिर 8 पंच कितना होगा 40, 40 4 कितना हो गया 44। ये आपका कितना आ गया 440 आपका जो है यसियन पदों का योगफल आपका आ गया। यसियन पदों का योगफल कितना आ गया, आप बताएंगे 440 आ गया। ये यहाँ आंसर ये हो गया, और एन की वैल्यू आपको यहाँ निकली ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व हुआ। कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू दिया गया है, डी की वैल्यू दिया गया है, तो हमने ए एन का फार्मूला लगाया, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो आपका सूत्र होता है। ए एन की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 50, ए की वैल्यू आपको यहाँ 5 दिया गया है, एन की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, इसको यहाँ ऐसे लिखा गया, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है। अब इसके बाद 50 को यहाँ ऐसे लिखा, इस 5 को 75 किया, लेके आया 50 के पास, तो यहाँ इसको हमने यहाँ लिख दिया एन माइनस 1 ऐसे लिख दिया। 50 में से 5 को घटाया 45 आ गया, 3 कोष्टक में n माइनस 1 लिखा, तो यहाँ 45 इस 3 को इसके बटे में लिखा है, तो कितना हो जाएगा, इसको सरल किया गया 15 आ गया, यहाँ बचा कितना n माइनस 1, तो फिर यहाँ हमने 15 लिखा, n माइनस 1 यहाँ लिखा गया, 15 यहाँ लिखा गया, इस एक को हमने लेके आया इधर प्लस 1 लिख दिया, इसकल टू कितना कर दिया n। तो अब देखिए 15 में 1 जोड़ेंगे 16 होगा, तो n बराबर कितना हो गया आपका 16। अब तो इसमें n की वैल्यू तो आपको ज्ञात हो गई, लेकिन अभी आपको योगफल भी ज्ञात करना है, योगफल का मतलब यसन भी ज्ञात करना है। तो यसन ज्ञात करने के लिए n बराबर क्या लिखा गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है आपका। इसके बाद फिर क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, 16 निकाले हैं यहाँ से, n की वैल्यू 16 हो गई, बटे 2 हो गया, 2 यहाँ से लिखा गया, a का मान 5 है 5 लिखा गया, n का मान कितना है 16 है, माइनस 1 लिखा गया, d की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 2 के 2 2 8 16, यहाँ 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 16 में से 1 को घटाएंगे 15 आ जाएगा, और उसके बाद गुणे 3 लिखा गया, फिर 8 को यहाँ ऐसे लिखा गया, 10 को यहाँ ऐसे लिखा गया, 15 गुणे 3 किया गया 45 हुआ, 45 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, 55 गुणे 8 किया गया, तो कितना आ गया 440 आपका आंसर प्राप्त हुआ। चलिए अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह से आपको दूसरा भी सॉल्व करना है। दूसरे में आपसे कह रहा है कि a बराबर कितना दे रहा है, आप यहाँ से देखेंगे, लिख लीजिए, a बराबर लिखेंगे 7 और a 13 इक्वल टू कितना लिखेंगे 35, और उसके बाद d और यस 13 आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये दोनों वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं, जिस तरह से आपने पहले सवाल को सॉल्व किया उसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो जरा देखिएगा, यहाँ देखिए कितना लिखा गया ए 13 इक्वल टू कितना दिया गया 35। इसका कहने का तात्पर्य यह है समांतर श्रेणी का 13वां पद, समांतर श्रेणी का 13वां पद कितना दिया गया है 35 दिया गया है। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखिएगा, अगर हम यहाँ से पूछते हैं ए का मान कितना है तो आप 7 बताएंगे, अगर n का मान पूछते हैं तो आप कितना बताएंगे 13 बताएंगे, ये 13 यही 13 बताएंगे, ये जो यहाँ 13 दिया गया यही n का मान हो गया। अब यहाँ से अगर an की वैल्यू पूछते हैं तो an कितना लिखेंगे, आप यही 35 ही तो लिखेंगे, 35 लिखेंगे, यानी जब ये 13 बराबर 35 दे रहा है तो यानी समांतर श्रेणी का 13वां पद कितना है 35 है, तो इसको कितना लिखेंगे a प्लस, इसको लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू कितना लिखेंगे 35, इस तरह से। तो चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया, हम यहाँ आपको लिख रहे हैं सूत्र जिस तरह से अभी आपको हमने बताया वही फार्मूला रहेगा। क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू कितना लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। अब यहाँ से देखिएगा ए एन की वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ 35 लिखेंगे, अभी अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया था। यहाँ ए की वैल्यू कितना लिखेंगे 7 प्लस एन की वैल्यू कितना लिखेंगे 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना लिखेंगे, डी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, और हमने आपको डायरेक्ट इसको बताया था, कितना बताया था a प्लस 12d, यही तो बताया था। अब इसके पहले हमने वीडियो में प्रश्नावली 5.1 5.2 में जब हमने सॉल्व किया था तो समांतर श्रेणी के पद बताए थे, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं उसको वहां से आप वीडियो से देख लीजिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे प्लस इक्वल टू प्लस कितना लिखेंगे, इसको घटाएं कितना आ जाएगा 12d आ जाएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ इसको जब हम घटाएंगे कितना, ये ए प्लस जो कितना लिखे थे 12d जो लिखे थे ये यही पद है 12d हो गया, ए की वैल्यू कितना रख दी गई है 7 डायरेक्ट। यहाँ से देखिएगा
नहीं समझ में आया? अब देखिए जैसे यहाँ ए आ गया है तो ए की वैल्यू कितना रखेंगे 7 प्लस 12 डी, यही चीज तो यहाँ लिखा गया, यही हमने आपको डायरेक्ट बताया कि अब अगर अगर आपको समांतर श्रेणी के पद याद है, 13वां पद कहे 15वां पद कहे तो ए प्लस 14 डी लिखेंगे, 13 कह रहा था ए प्लस 12 डी लिखेंगे, तो यही तो ए प्लस 12 डी लिखा गया। अब ए की वैल्यू 7 है, यहाँ से ए की वैल्यू 7 रखी गई और 12 डी ये तो ये है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पक्षांतर इधर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 35 माइनस कितना लिखेंगे 7, यहाँ कितना लिखेंगे 12 डी। अब यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35 में से 7 को घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 28 इसके टू कितना लिखेंगे 12 डी। अब इसके बाद यहाँ डी बराबर लिखेंगे 28 बटा कितना लिखेंगे 12, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसको भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो कितने से कटेगा, इसको भाग करके जरा बताइए, भाग करेंगे तो आपका 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई कितना 12, 4 सते कितना होगा 28, 7 बटा कितना हो गया 3, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब लेकिन डी की वैल्यू के साथ साथ अभी कुछ मान इसमें और पूछा है, वह मान आपसे क्या पूछा है डी और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए। यस 13 का मतलब यह हुआ 13 पदों का योग ज्ञात करना है। आपने डी की वैल्यू ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद आपको 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस एन का मतलब 13 पदों का योगफल, तो यस एन बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे n/2, कोष्टक में क्या होता है 2a प्लस n-1 डी, ये आपका फार्मूला होता है। n की वैल्यू आपने कितना निकाला है, n की वैल्यू कुछ पता है, n की वैल्यू आपको कितना है, कितने पद तक कह रहा है, यहाँ लिखा है यस एन के स्थान पे n के स्थान पे 13 लिखा है, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी लिखेंगे 13 बटे कितना लिखेंगे 2। n का मतलब समझ आए, यहाँ जो लिखा गया है वही जो है आपका n की वैल्यू होगी, यहाँ लिखा गया n, तो n का मान कितना लिखेंगे 13 पदों का योगफल कह रहा है, तो n के स्थान पे 13 पुट करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे a का मान कितना दिया गया है, जरा a का मान देखेंगे, a का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, यहाँ 7 लिखेंगे प्लस n की वैल्यू कितनी दी गई है, तो n की वैल्यू पुनः वही 13 लिखेंगे जो यहाँ यस 13 ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यही n बराबर 13 लिखा जा रहा है। यहाँ कितना लिखेंगे 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना निकाले हैं आप, डी की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 7 बटा कितना 3, ये आपका हो गया 7 बटा 3। यहाँ कितना लिखेंगे 13 बटा 2 लिखते हैं, इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे 7 दूना 14 हो गया, प्लस इसको घटाएंगे यहाँ 12 हो गया, बुढ़े 7 बटा कितना लिखेंगे 3, ये हो गया, ये आपका कितना हो गया 13 में से 1 घटाया गया 12 हो गया, ये 7 बटा 3 बाहर था, 7 बटा 3 को बाहर को ऐसे लिखा गया, इसको काटेंगे 3 1 के 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना लिखेंगे 13 बटा 2 लिखेंगे, कोष्टक में कितना लिखेंगे 14 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 13 बटा 2 लिखेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, 14 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा आप बताएंगे 12 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना आ गया आपको 42 आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 बटा 2 गुणे 42, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, भाग करेंगे 42 में 2 से तो 2 दूना 4 2 के 2 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 13 गुणे कितना करेंगे 21, यही तो होगा गुणा। अब 13 का गुणा इस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 1 के 13 होगा, हासिल 1 हो गई, 13 दूनी 26, 26 से कितना हो जाएगा 27, कितना आपका आ गया आंसर, आपका आंसर बना 273, ये आपका आंसर बना 273, आप लिखेंगे 273, ये आपका आंसर बना। ये तो आपका था दूसरा सवाल, इसमें कुछ नहीं करना था, ए का मान दिया गया था ए13 का मतलब ये हुआ समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का आप 13वां पद जानते हैं, ए प्लस कितना होता है 12 डी होता है, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना ए प्लस 12 डी। और देखिए यहाँ से एक बार पुनः देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, यही तो दिया गया ए13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। अब ए13 की वैल्यू कितना दिया गया, ए13 की वैल्यू 15 दिया गया, ए का मान कितना दिया गया 7, यहाँ लिखेंगे 12 डी, ये समीकरण आपका 1 बन गया, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यही तो यहाँ आपको निकला है, ये देखिए यही तो निकला है 35 प्लस 7 डी प्लस यहाँ देखिए 12 डी, ये देखिए ये वाला 35 7 प्लस 12 डी निकला, इसके बाद इसको पक्षांतर किया गया, डी की वैल्यू निकल गई। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं समांतर श्रेणी का पद अगर आपको पता हो तो
तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको यह कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रहा है कितना, ए, यहाँ लिखा है ए 12 इक्वल टू कितना दे रहा है 37, और डी बराबर कितना दे रहा है आपको 3। ए और यस 12 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने का फार्मूला क्या है आप लिखेंगे। अच्छा, यहाँ ए 12 इक्वल टू 37 लिखा गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस 11 डी कर सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस ए 12 इक्वल टू ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जा सकता है। जब 11 डी लिखा जा सकता है तो ए 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 37 दी गई है, यहाँ 37 लिख लीजिए। ए प्लस यहाँ कितना है 11 है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू आपको 3 दी गई, यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ कितना लिखेंगे 37 इक्वल टू ए प्लस 11, तो यहाँ कितना होगा 33, यही तो होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 37 को ऐसे लिखेंगे, 33 को 75 कर देंगे, यहाँ ये हो गया, इसको घटाएंगे कितना आ गया 4। ए बराबर कितना आ गया, ए की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 4 प्राप्त हो गई। और नहीं तो आप यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपको ज्ञात करना है, एन बराबर कितना लिखेंगे 12, डी बराबर आपको दिया गया है, तो यस एन बराबर लिखेंगे, एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी फार्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे 37, यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन का मान कितना दिया गया है 12 माइनस 1, और यहाँ डी की वैल्यू कितनी दी गई 3, तो यहाँ लिखेंगे 37, यहाँ लिखेंगे ए प्लस, यहाँ इसको घटाएंगे 12 में से 11 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ लिखेंगे 37 इक्वल टू ए प्लस 37, यहाँ लिखेंगे 37 माइनस इधर आएगा 37 हो गया, ये यहाँ कितना आ गया 4। देखिए दोनों से आपका वही आया। अगर आपको पद याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप विस्तृत में लगाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, ए 12 बराबर 37 दिया गया, डी बराबर 3 दिया गया, ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एन की वैल्यू 12 कैसे हुई, यहाँ जो दिया गया है यही एन की वैल्यू है। अब यहाँ ए एन फार्मूला होता है, ए एन फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब ए एन के स्थान पे 37 लिखा गया, ये लिखा गया, फिर इसके बाद सॉल्व किया गया। तो अब इसमें और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये तो ज्ञात कर लिया आपने। अब इसके बाद यस 12 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 12 पदों का योगफल क्या लिखेंगे, यस एन बराबर लिखेंगे एन बाई 2, कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है एन पदों का योगफल। अब यहाँ से बताइए एन की वैल्यू कितनी है, तो हमने आपको यहाँ लिख दिया एन बराबर कितना है 12, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 बटे 2 लिखेंगे। यहाँ 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने देखिए यहाँ, ये देखिए निकाला है 4, यहाँ कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपको 12 है, यहाँ कितना लिखेंगे 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपको 3 है, 2 के 2 2 6 12, ये 6 हो गया, 4 दूना कितना होगा 8, प्लस 11 गुणे कितना करेंगे 3, 11 कैसे आ गया, 12 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे 11 आ जाएगा, इस 3 को यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 8, और 11 3 कितना होगा 33 होगा, ये आपका इतना प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा जरा, 8 3 कितना होगा आप बताएंगे, 8 3 11 होगा, और यहाँ कितना हो गया 3 1 4, कितना हो गया 6 गुणे 41, तो इसका गुणा करेंगे 6 1 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना होगा 24, 200 कितना आ गया 246 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये 12 इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 246 आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आप देखिए आप इसमें पहले पद याद कर लीजिए, पद होते क्या है, जैसे समांतर श्रेणी का 15वां पद 20वां पद जो भी आपसे कहे, आप जो है उतना डी के पास उतना अंक कम करके लिखिएगा। जैसे 12 डी कह रहा है तो यहाँ 11 डी लिखिएगा, ए प्लस 11 डी लिखिएगा, 15वां कहेगा तो ए प्लस 14 डी लिखिएगा। उसी तरह से हमने, चाहे आप इस तरह से सॉल्व करिए, चाहे आप पहले इसको लिख लीजिए, ए ज्ञात करना है, एन बराबर यहाँ से 12 लिख दीजिए, डी का वैल्यू दिया गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी के फार्मूले पे लगा के तब ए का वैल्यू निकालिए, या तो आपको पता है डायरेक्ट आप लिख दीजिए, चाहे जिस तरह से लगाइए आपका क्वेश्चन दोनों भी से सही रहेगा। अब चलिए आगे चलते हैं, चौथे सवाल में चलते हैं। चौथे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्या क्या दिया गया है, आपको दिया है कितना दिया गया है, ए 13 इक्वल टू कितना दिया गया 15,
और यस 10 इक्वल टू कितना दिया गया 125। डी ज्ञात करना है और ए 10 ज्ञात करना है। यही दोनों वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इन दोनों वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ कितना है, ये कितना दिया गया, ये 13 बराबर कितना दिया गया 15। अगर यहाँ से हम एन की वैल्यू पूछते हैं तो कितनी है, आप 13 बताएंगे। और ए एन की वैल्यू कितना बताएंगे, ए एन की वैल्यू आप 15 बताएंगे। फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितना दिया गया है 15, ए की वैल्यू कितना दिया गया है ज्ञात नहीं है, प्लस एन की वैल्यू कितना दिया गया 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, ज्ञात करना है इसको। यहाँ तक आप देख लिया। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15 इक्वल टू ए प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 डी। ये समीकरण आपका कितना बना, फर्स्ट बना। ये समीकरण आपका कितना बना, फर्स्ट बना। अब इसके बाद इसमें और क्या ज्ञात करना है, अब इसमें आपको ज्ञात करना है यस 10। तो यस 10 की वैल्यू कितनी दी गई, यस 10 का मतलब आपको यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका सूत्र है। अब यस एन की वैल्यू कितनी दी गई, तो आप देखेंगे यस एन की वैल्यू दी गई है यस 10, यानी यस 10 का मतलब 10 पदों का योगफल। 10 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 10 पदों का योगफल आपको दिया गया है 125। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे यस 10, ये तो सूत्र था। अब यस 10 लिखेंगे तो जब, तो यहाँ 10 लिख दीजिएगा, यहाँ 10 लिखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कितना 125 इक्वल टू 10 की एन की वैल्यू कितनी दी गई है 10, और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, यहाँ आप लिख लीजिएगा एन बराबर, इसमें कितना दिया था 13 और इसमें कितना दिया गया है 10 दिया गया है। यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए 10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ कितना लिखा गया, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे कितना ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी, डी की भी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, आप इसको सरल कर दीजिए, 2 के 2 2 पंचे 10, यहाँ लिखेंगे 125 इक्वल टू 5, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे यह आ जाएगा 9d, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 9 का गुणा d में करेंगे 9d हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको सरल कर दीजिए, यहाँ से 5 को और 125 को कैंसिल कर दीजिए, तो 2 2 पंचे कितना होगा 10, 5 पंचे कितना होगा 25, यहाँ कितना लिखेंगे 2a प्लस 9d। ये समीकरण कितना हो गया सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर डालिए। हल करेंगे, यहाँ देखिए अगर a का मान बराबर करेंगे तो यहाँ a के स्थान पे a के साथ किसका गुणा है आप बताएंगे, 2 का गुणा है, और यहाँ a के साथ किसी का गुणा नहीं है। तो इसीलिए अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये a और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 यही है, जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 डी हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ये समीकरण आप कितना बना देंगे 3 बना देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 2 को हल करने पर, या लिख दीजिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो 3 क्या है 2a प्लस कितना लिखेंगे 28d इक्वल टू कितना लिखेंगे 30, यहाँ कितना लिखेंगे, ये देखिए समीकरण 2 ये है 2a प्लस कितना लिखेंगे 9d इक्वल टू कितना दिया गया 25 दिया गया, यहाँ 25 लिखेंगे, घटा रहे माइनस का निशान ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या ज्ञात करना है, ये देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जरा इसमें आप घटा के बताइए, ये 28 है और ये कितना दिया गया 9 दिया गया है, इसको इसमें से घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, चलिए इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। कहीं गलती हो गई क्या, 1 मिनट जरा क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये
चौथा। तो ये 13 और सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ ये जो है आपका कितना दिया गया, ये 3 दिया गया है, यहाँ ये 3 इक्वल टू कितना दिया गया है 15। अब जहाँ आपने जो है 13 लिखा था वहाँ आपको कितना बनाना होगा, 3 बनाना होगा, यानी n की वैल्यू आप 3 लिखेंगे। यहाँ आप n की वैल्यू कितना लिखेंगे, 3। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू कितनी होगी, आप 3 लिखेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाए कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। ये 2d हो गया। अब इसके बाद ये आपका यहाँ तक समीकरण 1 बना और ये आपका समीकरण कितना बना था, यहाँ ये सही है, इसको देख लेते हैं। यस 10 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यस n ये 10 पदों का योगफल कितना दिया है, 125। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10/2 हो गया, यहाँ 2a n माइनस 1, n की वैल्यू 10 हो गई, 1 हो गया, d हो गया। इसके बाद 2 के 2 2 पंचे 10, ये सही है, यहाँ से इसको कैंसिल किया गया, 25 आ गया, ये 2a हो गया 9d, ये समीकरण 2 बना। यहाँ समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 यही है, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसके बाद 15 दूनी कितना होगा, 30 होगा। अब इसके बाद समीकरण ये 3 बन गया, आप लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 आपका ये है, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, समीकरण 3 का यहाँ लिखेंगे 4d, और समीकरण 2 कितना लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए ये 2a और ये 2a, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया। यहाँ इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -5d आ जाएगा, इसके 2 इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 में से 25 के 5 आ जाएगा। d बराबर आप कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ से 5 5 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, आप लिखेंगे d बराबर -1, ये d की वैल्यू आ गई। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है A10 ज्ञात कीजिए। A10 का मतलब ये हुआ, आपको कह रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करिए। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होता है, लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सूत्र है। अब कौन सा पद इसमें ज्ञात करने का कह रहा है, A10 कह रहा है, तो a प्लस n की a का मान कितना आया है, a का मान कुछ आपको पता है, a का मान अभी कुछ नहीं पता है, तो आप पहले सर्वप्रथम इसमें a का मान ज्ञात कर लीजिए। a का मान, इस d का मान उठा ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 यही है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ कितना लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू कितना लिखेंगे 15। अब a की वैल्यू तो पता नहीं है, 2 गुणे d की वैल्यू कितनी पता है, -1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 15, a इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, a बराबर कितना लिखेंगे, आप a बराबर लिखेंगे 17। a की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप लिखेंगे a बराबर हमको मिल गया कितना, 17 मिल गया, ये a की वैल्यू हो गई। अब इसमें से आपको कौन सा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो a की वैल्यू आपने कितना निकाला, an सूत्र होता है, तो A10 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो a की वैल्यू आपने 17 निकाला, प्लस n की वैल्यू आपने कितना निकाला है, n की वैल्यू कुछ दिया गया है, 10 पद तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो n के स्थान पे 10 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी कितनी है, d की वैल्यू -1, तो गुणा का निशान लगाएंगे, -1 लिखेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 17, प्लस इसको इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 गुणे -1 हो जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 17, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 8 17, यहाँ कितना आ गया आपका 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा सवाल था आपका, ये सवाल नंबर आपका था चौथा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन में आपका A10 की वैल्यू कितनी आ गई, A10 की वैल्यू आपको आ गई 8, यही ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा था। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे आप करिए। एक बार इसमें क्या दिया गया, A3 दिया गया है, A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपका 15 दिया गया है, और SN बराबर कितना दिया गया है, यानी यस 10 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 125 दिया गया है। n की स्केल, n का हमने तुलना किया, n का मान 3 रखा, an इक्वल टू कितना है 15, an इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये सूत्र है आपका, ये आपका सूत्र है, तो कितना हो गया, an के स्थान पे 15 हो गया, a हो गया n-1d, यानी तीसरा पद इसमें कह रहा था, तीसरा पद आप जानते हैं डायरेक्ट a प्लस 2d लिख सकते हैं,
तो हमने विस्तार से आपको सॉल्व किया, यहाँ 15 लिखा, a + 2d, ये समीकरण आपका कितना बना, फर्स्ट बना। और उसके बाद यस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1d, ये फार्मूला होता है। तो यस एन की वैल्यू कितनी दी गई है 125, एन का मान कितना दिया गया 10/2 हो गया, 2 गुणे a 10 - 1 और यहाँ d लिखा गया। और इसके बाद इसको सॉल्व किया गया तो ये आपका समीकरण यहाँ कितना बना, ये समीकरण आपका बना 2, और लिखा गया समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर एक आपका ये था, क्यों गुणा किया गया, क्योंकि यहाँ 2a था और यहाँ कितना था, a था, इसीलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, जिससे 2a समीकरण 1 में और 2a समीकरण 2 में, दोनों में a की वैल्यू बराबर हो जाए, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो जब हमने गुणा कर दिया 2 से, तो ये बना 2a, इसमें 2 से गुणा किया 2a हो गया, यहाँ गुणा किया 2 दूना 4 हो गया, इसमें 2 से गुणा किया 30 हो गया, ये समीकरण 3 बना दिया। अब हमने यहाँ लिखा समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण आपका 3 ये था, 2 आपका ये था, देखिए 3 ये लिखा 2 ये लिखा, इसके बाद निशान को परिवर्तित किया और ये आपका कैंसिल हो गया, इसको घटाया -5 दिया गया, यहाँ आ गया 5, d बराबर -1 प्राप्त हो गया। d का मान समीकरण भाग ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए, तो जब हमने रख दिया तो 17 प्राप्त हो गया। जब 17 प्राप्त हो गया तो क्वेश्चन में कहा था a10 की वैल्यू ज्ञात करिए, तो a10 की वैल्यू हमने देखिए यहाँ लिखा an = a + n - 1d होता है, ये सूत्र होता है, a10 कह रहा है तो a10 लिख दिया, यहाँ 17 लिखा, n के स्थान पे 10 लिखा, -1 और ये आपका d लिखा। इसके बाद 17 हो गया, 9 10 में से 1 घटाया गया 9 आ गया, -1 से गुणा किया गया तो ये -9 हो गया, और 8 में से 17 में से 9 को घटाया गया तो कितना आ गया, आपको 8 प्राप्त हो गया। ये आपके प्रश्नावली 5.3 का कौन सा सवाल था, चौथा सवाल था। चलिए अब चलते हैं पांचवें सवाल में। पांचवें सवाल में आपको क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया इसी तरह से आपको पांचवा भी सॉल्व करना है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है ए डी बराबर कितना दिया गया 5, डी बराबर कितना दिया गया 5, और यस 9 बराबर कितना दिया गया 75, यस 9 का मतलब n पदों का योगफल 75 दिया है। क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये 9 ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें सर्वप्रथम हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला जो आप पढ़े हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं, यस एन बराबर, यस एन बराबर क्या होता है, चलिए यस एन बराबर लिखते हैं। यस एन बराबर लिखेंगे n/2 2a + n - 1 d, ये हो गया। अब यस एन का मान पूछते हैं तो कितना लिखेंगे, इसको बताइए आप पहले। आप यहाँ पहले सर्वप्रथम यस एन की वैल्यू कितनी, तो आप बताएंगे 75, 9 पदों का योगफल कह रहा है, 9 पदों का योगफल कितना दिया गया 75 लिखेंगे, इक्वल टू कितने पद हैं, आप यहाँ से n बराबर लिखेंगे 9, क्योंकि यहाँ 9 दिया गया है, n बराबर 9 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे 9/2 हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे 2a + यहाँ कितना लिखेंगे 9 - 1, डी की वैल्यू आपको कुछ दिया गया, डी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया 5, ये डी बराबर कितना दिया गया 5, तो डी का मान कितना रखेंगे 5, यहाँ कितना लिखेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 75 गुणे कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a + इसको इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 गुणे कितना हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 75 गुणे 2 बटे कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे 2a + 8 5 कितना होगा 40 होगा। अब इसको आप सरल कर डालिए, सरल करेंगे कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सरल करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पचे कितना होगा 3 पचे 15 होगा। अब ये आपका कितना आ गया 25 गुणे कितना आ गया 2 बटे कितना हो गया 3, इक्वल टू कितना लिखेंगे 2a + कितना लिखेंगे 40। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने का मतलब ये हुआ 40 को इधर उठा लाइए, इसका गुणा इसमें करेंगे 25 × 50/3, 40 को इधर लाएंगे -40 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 2a। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 50 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 3 12 120 हो गया, नीचे कितना लिखेंगे 3, यहाँ कितना लिखेंगे 2a। अब इसको इसमें से घटाएंगे
तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 7, 7 5 12 होता है, यानी 70 आ गया, बटे कितना लिखेंगे 3, इसके टू कितना लिखेंगे 2a। अब इसके बाद इसको सरल कर डालिए, सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ ये आपको घटाया गया, ये संख्या बड़ी है माइनस, और ये 50 है, तो इसको घटाया गया, कितना आ गया 70, -70/3 आ गया। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, -70/3 लिखेंगे, इसके टू कितना लिखेंगे 2a। अब यहाँ लिखेंगे -70/3 गुणे, यहाँ 2 आ जाएगा, इसके टू कितना लिखेंगे a। इस 2 को हमने पक्षांतर कर दिया 2 के पास। अब यहाँ से 2 से और इसको उड़ा दीजिए, काटेंगे कितना हो जाएगा, -35 दुनिया कितना होता है 70 बटे कितना हो गया 3। ए बराबर कितना आ गया, ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई -35/3, ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। लेकिन ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, ए की वैल्यू आपको ज्ञात हो गई, कह रहा है ज्ञात करने के लिए A9 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। A9 ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे AN बराबर A + n-1 D। तो लिखेंगे यहाँ A9 बराबर लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी निकालेंगे आप, ए की वैल्यू आपने निकाला है 35/3 प्लस एन की वैल्यू आपको क्या है, एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू आपने कितना निकाला है, एन की वैल्यू आपको कितनी है 9 है, यहाँ लिखेंगे 9 - 1। डी की वैल्यू आपने कितना निकाला, डी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, डी की वैल्यू कहाँ गई, कुछ पता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपने ए की वैल्यू रख दिया, और किसकी वैल्यू निकालनी है अभी आपको, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपने ए की वैल्यू निकाल लिया, अभी डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए समीकरण हम किसी में रख देते हैं। समीकरण वह कौन सा बन रहा है आपका, जरा समीकरण देखिए। चलिए डी की वैल्यू देखते हैं। डी की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में आपके सबसे ऊपर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपको नहीं बनाना है, आपको समीकरण नहीं बनाना है। डी की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, डी की वैल्यू आपको 5 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे कितना, -35/3 लिखेंगे, प्लस इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद फिर कितना लिखेंगे, -35/3 लिखेंगे, प्लस 8 5 कितना होगा आप बताएंगे, 40 होगा। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -35, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिहाई कितना होगा 12, 120 बनेगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 के 3 होगा। अब आपको क्या करना है, 120 में से 35 को घटा देना है। 120 में से 35 को घटाएंगे, आपका ये बना 10, 10 में से 5 के कितना हो जाएगा 5, ये बना 11, 11 में से 3 गए कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना बन गया 85 बटा कितना बना 3। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, A9 की वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई, A9 की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 85 बटा कितना प्राप्त हुआ 3। तो ये आपका A9 की वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपने जिस तरह से इसको सॉल्व किया, इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ये आपका कौन सा था, A9 हो गया था, यानी आपको 6वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 6वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चलिए 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर कितना दे रहा है, आप लिखेंगे ए बराबर 2 लिखेंगे, डी बराबर कितना लिखेंगे 8, और यस एन बराबर कितना लिखेंगे 90। एन और ए एन ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, ए एन और ए एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इस क्वेश्चन में फार्मूला आप वही लगाइए, कितने पद आपके दिए गए हैं, ए दिया गया है, डी दिया गया है, यस एन दिया गया है, एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एन आप कैसे ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2, यस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर n/2, कोष्टक में लिखेंगे 2a + n-1 d, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ n लिखा है, अब यस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ आप लिखेंगे यस एन के स्थान पे 90 = 2 n/2, यानी n की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2 गुणे
ए की वैल्यू कितनी दी गई, ए की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ भी देखेंगे 2 दे रहा है और उसके हमने ए बराबर 2 लिख दिया है। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी, आप लिखेंगे डी की वैल्यू यहाँ कितना लिखेंगे 8, ये डी की वैल्यू होगी। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 90 गुणे कितना करेंगे 2, इसका टू कितना करेंगे n, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 दूना 4 प्लस n माइनस 1, यहाँ कितना लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी दी गई है आप लिखेंगे 8। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 9 दूना कितना होगा, आप लिखेंगे 18, 180, यहाँ लिखेंगे n, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 8n लिखेंगे माइनस 8 लिखेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 180 को ऐसे लिखेंगे 180 इक्वल टू यहाँ n लिखेंगे, अब यहाँ कितना लिखेंगे 8n लिखेंगे, माइनस 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 180, इसका गुणा इसमें करेंगे 8 यानी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4n, ये हो गया। अब इसके बाद फिर कितना लिखेंगे 8 यानी स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4n माइनस इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 180 में 4 से भाग कर दीजिए कितना आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया 0, 4 पंचे 20, यही तो आएगा, 9 दूना 18 हो गया। और इसके बाद यहाँ आपका कितना बना, तो चलिए यहाँ आपने भाग किया, यहाँ कितना हो गया 4 चौक 16 और ये आपका कितना आ गया 4 पंचे 20, कैंसिल हो गया। कितने से भाग किया इसने, आपने 4 से भाग किया तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस कितना होगा n, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 पंचे आपने कितना किया था 20 किया था, आपका कितना बना 45, ये 45 बना इक्वल टू 0। अब इसका आप गुणनखंड करेंगे, 45 गुणे 2 करेंगे, तो 45 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे 2 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 90, 90 का ऐसा गुणनखंड करिए जिससे घटाने पर आपका कितना आ जाए n का मतलब 1 आ जाए। तो इसका गुणनखंड आप अगर ऐसा करेंगे 10 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा 10 9 90 और 10 में से 9 गए 1, यानी 1 आपको आना है, 1 आपको प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ कितना लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस कितना लिखेंगे 9n माइनस कितना लिखेंगे 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n को कॉमन करते हैं, जब 2n को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस कितना 5, n माइनस 5 बचेगा, यहाँ प्लस 9 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 9 बचे कितना होगा 45 इक्वल टू कितना होगा 0, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये और ये एक कोष्टक में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2n प्लस 9 और उसके बाद फिर कितना लिखेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना लिखेंगे माइनस 9/2 और n बराबर अगला वैल्यू इसमें से क्या प्राप्त होगा 5। अब इसमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा था, ये आपका कौन सा सवाल था, ये सवाल नंबर आपका 6वां था, ये 6वां हो गया। इसमें कहा था n ज्ञात करिए, an ज्ञात करिए, तो n की वैल्यू कभी माइनस में हो नहीं सकती, n की वैल्यू जो धनात्मक रहेगी जो पॉजिटिव रहेगा वही लिया जाएगा। तो n बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ 5, n का मान कहा था तो n बराबर आप कितना लिखेंगे 5। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में और ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वह क्या कह रहा है, कह रहा है an ज्ञात करिए, an इक्वल टू लिखेंगे। अब इसमें n की वैल्यू ज्ञात हो गई, a की वैल्यू ज्ञात हो गई, d की वैल्यू ज्ञात हो गई, सबकी वैल्यू ज्ञात हो गई है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ क्या लिखेंगे a की वैल्यू कितना रखेंगे 2 प्लस n की वैल्यू आप कितना निकाले हैं 5, यहाँ से 5 रखेंगे माइनस 1, d की वैल्यू आपने कितना निकाला है, d की वैल्यू आपने 8 निकाला, 8 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 2 प्लस इसको घटाए कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना लिखेंगे 2 प्लस 8 चौक कितना होगा 8 चौक 32 होगा और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 34, ये आपका कितना प्राप्त हो गया 34 प्राप्त हो गया। ये इसकी वैल्यू आपकी कितनी प्राप्त हो गई 34 प्राप्त हो गई
और इसके बाद एन की वैल्यू आपको धनात्मक लेंगे 5 प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका 6वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। एन और एन दोनों ज्ञात हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बराबर कितना दिया गया है। ए बराबर लिखा है आपको, ए बराबर कितना लिखा है 8 और ए एन इक्वल टू कितना दे रहा है 62। यस एन बराबर कितना दे रहा है 210। 210 एन और डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब इसमें आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप वही लगाएंगे ए एन। यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र है। अब इसमें से ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे 62 दी गई, 62 लिख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई, 8 लिख लीजिए, प्लस एन माइनस 1 लिख लीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ए एन की वैल्यू 62 दी गई है, ए एन सूत्र होता है प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है। यहाँ ए एन की वैल्यू 62 दी गई, 62 लिख लिया, ए की वैल्यू 8 दी गई है, एन माइनस 1 और डी हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 62 हो गया, इसको इधर लाएंगे -8। अब यहाँ कितना लिखेंगे, लिखेंगे एन माइनस 1 और डी, ये हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ बना कितना 12, 12 में से 8 गए कितना हो गया 4, यहाँ कितना बचा 5। यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 डी, इसको समीकरण आप बना देंगे। ये क्वेश्चन को पुनः देखिएगा क्या दे रहा है, ये वाला सवाल 7वां सवाल। ए बराबर 8 दिया गया है, ए एन इक्वल टू 62, ए एन इक्वल टू 62 दिया गया है, एस एन 210 दिया गया है। तो ए एन का फार्मूला लगाया, ये आपका सूत्र था, जो मान दिया गया था उसको हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एस एन, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है आपका, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1, यहाँ डी लिखेंगे। अब बताइए एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बताएंगे कितना दिया गया 210, तो यहाँ कितना लिखेंगे 210। एन की वैल्यू क्या दी गई है, एन की वैल्यू आपको कुछ नहीं दी गई है। जब एन की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो एन बाई 2 लिखेंगे। यहाँ 2 गुणे 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से लिखेंगे 2 हो गया, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई, यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, यहाँ कितना लिखेंगे डी। इसका गुणा इसमें करें कितना लिखेंगे 210 गुणे 2 लिखेंगे, इसका गुणा इसमें कर दिया त्रिया का, और यहाँ बच्चा एन, इसका गुणा इसमें करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ डी लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से और कुछ करना है, आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला एन की वैल्यू आपको कुछ दी गई है, आप देखेंगे एन की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए ठीक है, यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 1 के 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, इक्वल टू एन, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस, यही तो होगा, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू 8 दी गई, 16 हो गया। इसके बाद एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, इसको समीकरण 2 बना देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से एन माइनस 1 डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए फिर से सुनिएगा, देखिए यहाँ कितना लिखा गया है, एन माइनस 1 डी लिखा गया है, एन माइनस 1 डी लिखा गया है, यहाँ एन माइनस 1 डी है, तो जहाँ एन माइनस 1 डी है उसके स्थान पे आप 54 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका यही है, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा और 0 420 होगा, इसकल टू क्या लिखेंगे एन, कोष्टक में कितना लिखेंगे यहाँ 16, प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितना लिखेंगे समीकरण 1 से, एन माइनस 1 डी के स्थान पे आप लिखेंगे कितना 54, ये आपका 54 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 420 इक्वल टू, यहाँ एन लिखेंगे, इसको जोड़ लीजिए 6 4 10 हो गया, और ये कितना हो गया 5 ये है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया। एन बराबर कितना लिखेंगे 420
बटा कितना लिखेंगे 70, n बराबर कितना होगा, एक जीरो यहाँ से काट देंगे, 7 छक कितना होगा 42, n बराबर कितना आपको प्राप्त हो गया 6, n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 6। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। n की वैल्यू प्राप्त हो गई, अभी आपको d का मान ज्ञात करना है। d का मान हम ज्ञात करने के लिए n का मान चाहे समीकरण इसमें रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो चलिए लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ कितना दिया गया है 54 दिया गया है, इक्वल टू n-1, डी की वैल्यू कितनी दी गई 6 दी गई है, यही तो दी गई है। डी की वैल्यू आपको, सॉरी यहाँ डी की वैल्यू नहीं, डी की वैल्यू आपको ज्ञात करेंगे, यहाँ डी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 54 इक्वल टू n का मान कितना है, आप लिखेंगे n का मान 6-1, डी का मान आपको पता नहीं। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 54 इक्वल टू, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा, d बराबर कितना लिखेंगे 54 बटा कितना लिखेंगे 5, d की वैल्यू आपको कितनी आ गई 54 बटा 5 आ गई, ये d का मान हो गया। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा, जो जो मान कहा था वो आपको ज्ञात हो गया। तो एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, d की वैल्यू आपको इतनी प्राप्त हो गई और उसके बाद n की वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो गई। यही क्वेश्चन में आपसे ज्ञात करने के लिए कहा था कि d की वैल्यू और n की वैल्यू ज्ञात करिए, कुछ नहीं, an बराबर पुनः देखेंगे, ये a बराबर कितना दिया गया 8, an बराबर 62 दिया गया है, sn बराबर 210 दिया गया, फार्मूला है, इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। मान को पुट करने के बाद an का मान 62 है, a का मान 8 है, n-1 d, यहाँ 62 में से 8 को घटाया गया 54 आ गया, n-1 d यहाँ इधर बचा, इसको समीकरण हमने 1 बना दिया। फिर sn बराबर n/2 रहता है, 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद d, ये हो गया, ये इसका मान sn का मान 210 है तो n/2 लिखा गया, 2 यहाँ लिखा गया, a का मान 8 है, n-1 हो गया, d की वैल्यू आपको पता नहीं है। यहाँ इसका तिर्यक गुणा किया गया, ये 210 गुणे 2 किया गया, यहाँ n बच गया, इस 2 का गुणा इसमें कर दिए, इसीलिए इसके नीचे 2 नहीं लिखा गया है। 8 दूना 16 हो गया, n-1 और d हो गया, समीकरण सेकंड बन गया। यहाँ लिखा गया समीकरण 1 से n-1 कोष्टक बंद d के स्थान पर समीकरण 1 से n-1 d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण n-1 d है तो इसके स्थान पे समीकरण 1 से 54 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे इसके स्थान पे 54 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ इसका गुणा इसमें कर दिया गया, कितना हो गया 420 हो गया, n लिखा गया और उसके बाद 16 लिखा गया और इसके स्थान पे n-1 d के स्थान पे आप 54, समीकरण 1 से आपने 54 पुट किया, या 54 हो गया, 16 और 54 को जोड़ा गया 70 आ गया, ये 70 n हो गया, n बराबर 420 बटा 70 हो गया, n बराबर कितना हो गया 6, n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका यही है, यहाँ 54 लिखा गया, n-1 ये d लिखा गया, ये 54 यहाँ लिखा गया, n का मान 6 है, 1 d ये लिखा गया, 54 हो गया, 6 में से 1 घटाएंगे 5d हो गया, d बराबर 54 बटा कितना हो गया 5, ये d की वैल्यू हो गई। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको 8वां क्वेश्चन देखना है। 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया इसी तरह से आपको 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो चलिए 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, an बराबर कितना दिया गया है 4, d बराबर कितना दिया गया है 2, sn कितना दिया गया है आपको -14, n और a ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, n और a ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला वही रहेगा जो इसके पहले आपने लगाया, an लिखेंगे, an बराबर लिखेंगे a प्लस n-1 d, ये आपका फार्मूला हो गया। an की वैल्यू कितनी दी गई है, an की वैल्यू आप 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस n-1 हो गया, d की वैल्यू कितनी दी गई है, d की वैल्यू 2 दी गई है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे 2n-2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 4, इसको 2 को लाएंगे 4 के पास, 2 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे a प्लस 2n लिखेंगे, इस यह 2 4 के पास चला आया, यहाँ प्लस में हो गया, यहाँ माइनस था इधर आया प्लस में हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे a प्लस कितना लिखेंगे 2n लिखेंगे, ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कितना लिखेंगे a प्लस 2n इक्वल टू कितना लिखेंगे
6 लिखेंगे। अगर यहाँ से ए का मान पूछे, ए का मान क्या होगा, तो आप इसको पक्षांतर कर दीजिए। 6 माइनस कितना करेंगे, 2n करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ये आपकी ए की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यस एन कितना दिया गया है, 14। यस एन बराबर कितना दिया गया है, 14। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे यस एन बराबर कितना लिखेंगे, n/2, कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1, ये d हो गया। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करिए, यस एन कितना दिया गया है, -14 दिया गया है, -14 लिख लेते हैं। अब जरा आप इसमें मान को रखिए, प्रतिस्थापित करिए, क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, n/2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखते हैं। अब यहाँ क्या आपको ये की वैल्यू पता है, आप बताएंगे ये की वैल्यू पता नहीं। अब यहाँ से हमने समीकरण 1 से निकाला है, ए की वैल्यू कितनी आई, समीकरण 1 से ए की वैल्यू आई है 6 माइनस 2n। तो यहाँ क्या कितना लिखेंगे, लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस कितना लिखेंगे n माइनस 1, यहाँ कितना लिखेंगे d, ये हो। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें आप जो है गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, -14 गुणे कितना होगा 2, इसका 2 यहाँ n हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4n हो जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ कितना लिखेंगे प्लस, यहाँ n माइनस 1, डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान यहाँ देखिए 2 दिया गया है, यहाँ 2 रख दीजिए, ये 2 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 28, यहाँ n को ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। चलिए इसको एक बार 2 से गुणा कर देते हैं, 12n हो गया, 12 हो गया, 4n हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2n हो गया, -2 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे, -28 लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ n लिखते हैं, ये 12 है, ये कितना है 2 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 10, और ये कितना है -4n है प्लस 2n है, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे आपको कितना प्राप्त होगा, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे इसमें 10n हो जाएगा, -2n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे -28 लिखेंगे, ये हो गया। अब 2n स्क्वायर को लेके चले आइए -28 के पास, तो जब इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, लेके आएंगे 2n स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे, 10 को भी 10n को भी इधर लाएंगे तो -10n हो जाएगा, माइनस कितना होगा 28, इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। अब इसमें और कुछ होगा, आप बताएंगे हाँ होगा, क्या होगा, आप जो है 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, -2 पंचे 10n हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 14, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये कितना है भाग करने पर यहाँ 5 आ, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब 14 का गुणनखंड करिए घटाने पर, जिससे आपका कितना प्राप्त हो जाए 5। तो आप जानते हैं कितना होगा, गुणा करेंगे 7 गुणे 2 करेंगे कितना होगा 14, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, घटाने पर 5 प्राप्त हुआ कि नहीं। यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 7n प्लस कितना लिखेंगे 2n माइनस कितना लिखेंगे 14 इक्वल टू 0, यहाँ n को कॉमन करेंगे, n माइनस कितना लिखेंगे 7, एक कोष्टक में 2 को कॉमन करेंगे तो कितना लिखेंगे n माइनस कितना लिखेंगे 7 इक्वल टू 0, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे कितना n प्लस 2 हो गया, अगले में लिखेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे -2 प्राप्त होगा, यहाँ से निकालेंगे 7 प्राप्त होगा। n की वैल्यू 2 प्राप्त हुई, एक -2 और एक 7, तो जो ऋणात्मक है इसको लेंगे नहीं, जो धनात्मक में है वही लेंगे। n का मान +7 आया, माइनस वाला हम छोड़ देंगे। क्या क्या इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ये ज्ञात करिए, n ज्ञात करिए, तो n का मान आपने निकाल लिया 7, और a का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या
यही देखिए, यहाँ से देखते रहिए, यही n का मान उठा ले आके समीकरण 1 में रख देंगे, n का मान उठा ले जाके समीकरण 1 में रख देंगे। तो a बराबर कितना होगा, 6 माइनस 2 गुणे n का मान क्या है, 7 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यही है, a बराबर 6 माइनस 2 गुणे n की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 लिखेंगे। तो a बराबर कितना होगा, 6 माइनस 7 दूना कितना होगा, 14। a बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे a बराबर, इसको घटा दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, 8। a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे, a बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, -8। ये तो आपका कौन सा सवाल था, 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, an बराबर होता है an प्लस n माइनस डी होता है। an की वैल्यू 4 दिया गया था, 4 रखा गया, a का मान हो गया n माइनस 1, डी की वैल्यू 2 दी गई थी। इसके बाद यहाँ इसको लिखा गया, a यहाँ ऐसे लिखा गया, इस 2 का गुणा 2n हो गया, -2 हो गया। इसके बाद इस 2 को 75 किया गया, 4 के पास प्लस हो गया, और a प्लस 2n यहाँ ऐसे लिखा गया, 4 2 6 हो गया, a प्लस 2n हो गया। तो यहाँ से आपने क्या किया, a प्लस 2n बराबर 6 है, तो a बराबर कितना करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, -6 माइनस 2n समीकरण 1 बन गया। अब ये तो आपका जो है an से हो गया, लेकिन यस एन भी दिया गया है, यस एन कितना दिया गया, -14 दिया गया। यस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो n/2 हो गया, यस एन का मान 14 दिया गया है, यहाँ ये देखिए 14 दिया गया है, इसके स्थान पे 14 लिखा गया, n/2 हो गया, 2 हो गया। अब ये जो a दिया गया है, a का मान क्या है, आप a का मान समीकरण 1 से लिखेंगे, 6 माइनस 2n 1 लिखेंगे। यहाँ आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, यहाँ जो है समीकरण 1 से a का मान रख दिया गया। ये देखिए, ये समीकरण 1 आपका यही है, a के स्थान पे लिखा गया 6 माइनस 2n, फिर ये प्लस यहाँ लगा, n माइनस वहाँ लिखा गया, n माइनस 1 है, और d यहाँ लिखा गया, फिर इस 2 का गुणा इसमें कर दिया गया, -14 गुणे 2 हो गया, n यहाँ लिखा गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 दूना 12 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, -4n हो गया, n माइनस 1d हो गया, n माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 2 दी गई है, यहाँ से 2 रखा गया। अब इसके बाद 14 गुणे 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे लिखा गया, यहाँ ये 12 लिखा गया, ये 4n लिखा गया, 2 का गुणा इसमें किया गया, 2n हो गया, फिर इसका गुणा इसमें किया गया, -2 हो गया, यहाँ -28 हो गया, यानी यहाँ ऐसे लिखा गया, 12 ये है और 2 ये है, तो 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा, -4n में से 2n को घटाएंगे 2n आ जाएगा, फिर -28 को यहाँ ऐसे लिखा गया, n का गुणा इसमें किया गया 10n हो गया, इसका गुणा इसमें किया गया 2n स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या किया गया, इसको इधर लाएंगे 2n स्क्वायर लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे -10n लिखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको इधर लाएंगे 2n स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाएंगे माइनस कितना लिखेंगे 10n, ये तो अपने स्थान पे ही है, -28 लिखा गया। अब ये पूरे पद इधर चले आए, इधर 0 बचा, 0 लिखा गया, यहाँ 2 से पूरे में भाग कर दिया गया, n स्क्वायर -5n -14 बचा, n स्क्वायर यहाँ ऐसे लिखा गया। अब इसका गुणनखंड कर दिया गया, 14 का गुणनखंड किया गया, 7 दूना 14 होता है, और घटा के 5 लाना है, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, यहाँ से n को कॉमन किया गया, n -7 बचा, प्लस 2 यहाँ ऐसे लिखा गया, n माइनस यहाँ कितना बच गया 7। इसके बाद फिर क्या किया गया, n और इसको 2 को एक कोष्टक में लिखा गया, n -7 को एक कोष्टक में लिखा गया, n बराबर -2 प्राप्त हुआ, n बराबर 7 प्राप्त हुआ। n की वैल्यू नेगेटिव है, एक जो नेगेटिव है इसको छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव है उसको ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए n का मान 7 प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपका एक ये है, a बराबर लिखेंगे 6 हो गया, माइनस हो गया 2 यहाँ से हो गया, n की वैल्यू 7 है, ये 7 हो गया, a हो गया 6 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, a बराबर 14 में से 6 को घटाएंगे -8 आ गया, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 9वें क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन आपसे है, 9वें क्वेश्चन में सारी वैल्यू आपको प्राप्त है। a बराबर कितना दे रहा है, लिखेंगे a बराबर आप कितना लिखेंगे, a बराबर 3 दे रहा है, n बराबर कितना दे रहा है 8,
और यस, यस का मतलब यस एन दे रहा है कितना 192। डी ज्ञात करिए। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यस एन बराबर एन बाई टू, कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करने, डी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी भाषा में एस एन बराबर कितना दिया गया है आपका, एस एन बराबर आपको दिया गया है 192। तो यहाँ कितना लिखेंगे 192 लिखेंगे। एन की वैल्यू 8 दी गई है, बटे 2 करेंगे। यहाँ 2 गुणे ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 3 दिया गया है, 3 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना दिया गया 8 माइनस 1, डी का मान आपको ज्ञात करना है। इसको सरल कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 192 इसके टू, यहाँ कितना आ जाएगा 2 चौक 8, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 2 तिहाई 6, प्लस इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7d आ जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7d हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखेंगे 192, इस 4 को इसके नीचे ला के लिखेंगे, इसके टू यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 7d। अब 192 में आप 4 से भाग करिएगा, ये 4 है, यहाँ 4 नीचे लिखेंगे, तो 192 ऐसे लिख लीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक कितना होगा 16, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना हो गया 2, 8 चौक कितना होगा 4 8 कितना होगा 32 होगा। यहाँ कितना आ गया आपका 48 आ गया। इसके टू कितना लिखेंगे 6 प्लस 7d लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 48, इसको इधर लाएंगे -6, इसके टू कितना लिखेंगे 7d हो गया। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 42, यहाँ कितना आ जाएगा 7d, तो लिखेंगे 7d इसके टू कितना लिखेंगे 42, d बराबर कितना लिखेंगे 42/7, तो d बराबर कितना होगा 7 के 7, 7 छक कितना होगा 42। d की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे d बराबर आपको प्राप्त हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। एक बार पुनः सुनिएगा, इसमें क्या करने के लिए कह रहा था, ए बराबर दिया था, एन बराबर दिया था, एस एन दिया था, तो हमने लिखा एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ एस एन की वैल्यू 192 दिया था, एन का मान 8 दिया था, बटे 2 लिखा, 2 यहाँ सूत्र से हुआ, ए की वैल्यू यहाँ 3 दी गई, 3 लिखा गया, प्लस एन माइनस 1d, तो एन का मान कितना दिया गया 8, डी का मान पता नहीं है, तो यहाँ 192 लिखा गया। 8 में 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस हो गया 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो गया, ये डी हो गया। 192/4 किया गया, इस 4 को 75 कर दिए, इसके नीचे आ गया, यहाँ 6d प्लस 7d 6 प्लस 7d लिखा गया, इसका इसमें भाग किया गया 48 आ गया, यहाँ 6 प्लस 7d लिखा गया, 48 में से 6 को घटाया गया और यहाँ 7d लिखा गया, 48 में से 6 को घटाया गया 42 आ गया, तो ये 7d हुआ, 7d इक्वल टू 42 हुआ। डी बराबर कितना हो गया 42/7 लिखा गया, डी बराबर कितना आ गया आपको 6 प्राप्त हो गया। ये आपका कौन सा सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर आपको प्राप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, जरा क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यल बराबर कितना दिया गया है, आप लिखेंगे यल बराबर 28 लिखेंगे। अब यस बराबर कितना लिखेंगे, यस बराबर 144 लिखेंगे, और एन बराबर कितना लिखेंगे, कुल 9 पद है। ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपसे, ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर लिखेंगे एन बाई टू, 2a प्लस, चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यस एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस यल। अब कहोगे ये क्या है, एक मिनट, ये इसका फार्मूला आपका है यस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस यल। अब देखिएगा यस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे यस एन की वैल्यू 100 कितनी दी गई है 44 दी गई है, 144 हो गया। अगर हम आपसे पूछें एन की वैल्यू कितनी है, तो आप एन की वैल्यू कितना बताएंगे, आप एन की वैल्यू देख रहे हैं, एन की वैल्यू कितना दिया गया है 9 दिया गया है। अब यहाँ कितना लिखेंगे 9 बटे कितना लिखेंगे 2। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यल की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बताएंगे 28 दी गई, ये हो गया। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए,
कितना हो जाएगा 144 गुणे 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे कितना 28। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे 144 गुणे कितना लिखेंगे 2 बटे कितना लिखेंगे 9, इसको पक्षांतर कर दिया इसके नीचे, यहाँ लिखेंगे a प्लस कितना लिखेंगे 28। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हमने इसके नीचे ला के लिख दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया था, यहाँ से 2 प्राप्त हो गया था हमको। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 9 के 9 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 9 5 14, ये 54, 9 6 54, 16 9 ये कितना होगा 144, कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे a प्लस 28 डी लिखेंगे। यहाँ 16 दिने कितना होगा 32, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस 28 हो गया इक्वल टू कितना लिखेंगे a। अब इसको इसमें से घटाएंगे, a बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, a बराबर आपको प्राप्त होगा 4। 28 में से 32 में से 28 को घटाएंगे, आपको कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ये हो गया आपका a की वैल्यू हो गई, ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 10 था। पुनः सुनिएगा, क्वेश्चन में यल बराबर 28 दिया था, यस बराबर कितना दिया गया था आपका 144, और यन का वैल्यू कितना दिया गया था 9 दिया गया था। कह रहा था ये ज्ञात करिए, तो हमने फार्मूला लगाया यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल होता है। तो यस एन की वैल्यू कितना दी गई है 144, एन का मान 9 है बटे 2 हो गया, ए का मान ए लिखा गया, यल का मान 28 है। तो इस 2 का गुणा 144 गुणे 2 किया गया, या ये 9 यहाँ ऐसे लिखा गया, ए प्लस कितना 28 लिखा गया। तो फिर हमने क्या किया 144 गुणे 2, इस 9 को इसके नीचे ला के लिख दिया बटे में, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे a प्लस 28 लिखा गया, 9 से काट दिया गया, 9 के 9, 144 में हमने जब भाग किया 16 से 9 से, तो 16 प्राप्त हो गया, 16 गुणे 2 किया गया, तो 16 दूनी आपको कितना प्राप्त हुआ 32, a प्लस 28 लिखा गया, a प्लस 28 लिखा गया। इसके बाद हमने क्या किया 32, इसको इधर लेके आया माइनस 28 हो गया, a बराबर कितना लिखेंगे आप 32 में से 28 को घटाया गया 4 प्राप्त हो गया। ये तो आपका था 10वां क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का मतलब समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब इसमें आपसे पद पूछ रहा है कितने पद होंगे, पद का मतलब आपसे यन पूछ रहा है, यन। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है श्रेणी कितनी दी गई है, श्रेणी आपको दी गई 9 17 25 डैश डैश, ये ऐसे करके आपको दिया है, ये श्रेणी है। अगर इसमें से हम आपसे पूछते हैं कि इसमें जो है प्रथम पद क्या है, देखिए ये श्रेणी आपकी ये है 9 17 25 के लिए कितने पद लेने चाहिए, और योगफल कितना दिया गया है, योगफल यस एन इक्वल टू कितना दिया गया है 636। अगर इसमें से ए पूछते हैं ए बराबर कितना है, आप 9 बताएंगे। डी बराबर आपसे पूछते हैं डी की मान कितना है, तो कितना लिखेंगे 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये डी की वैल्यू हो गई आपकी, यानी एस एन पता हो गया, ये पता हो गया, डी पता हो गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछ रहा है। तो समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल होता है एस एन बराबर n बाई 2, कोष्टक में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1, और यहाँ d होता है। एस एन की वैल्यू कितनी दी गई आप लिखेंगे 636 इक्वल टू n का मान कितना है, n का मान आपसे पूछा है बटे कितना लिखेंगे 2, 2 गुणे a का मान कितना है, आप a का मान लिखेंगे 9 प्लस n का मान कितना लिखेंगे, n का मान आपको ज्ञात करना है, n माइनस 1, यहाँ d लिखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, कितना लिखेंगे 36 गुणे 2, यहाँ कितना लिखेंगे n, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 होगा, और उसके बाद फिर यहाँ जरा एक मिनट, d का वैल्यू कितना दिया गया है, d की वैल्यू आप 8 लिखें, 8 हो गया, 9 दूना कितना हो गया 18 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 8n माइनस 8, ये हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, इसका गुणा इसमें कर डालिए, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूना कितना होगा 12, चलिए 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, और 2 3 6 1 7 हो गया, और 6 दूना कितना हो गया 12। अब यहाँ आप कितना लिखेंगे n लिखेंगे,
ये कितना है 18, ये कितना है 8, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे पहले 8n और इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा +10 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा कर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, आपको वैल्यू प्राप्त होगी 1272 इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 8n² प्लस कितना लिखेंगे 10n, ये आपका इतना हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको लेके चलिए आइए इधर, इधर लेके आएंगे लिखेंगे 8n² प्लस कितना लिखेंगे 10n, इसको इधर ले जाएंगे -1272 इक्वल टू कितना होगा 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें जो है आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 से पूरे पद में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 4n² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5n होगा, -2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 तिहाई कितना होगा 6, 2 × 6 = 12, ये आपका आ गया इतना, कितना हो गया 4n² प्लस 5n -636। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 636 का गुणा आपको 4 में कर देना है, 636 का गुणा 4 में करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, घटा के आपको 5 लाना है। चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4n² माइनस प्लस 5n माइनस कितना लिखेंगे 636। अब इसका आप गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आपको प्राप्त होना चाहिए, लिखेंगे 636 गुणे कितना लिखेंगे 4, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 चौक कितना होगा 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 दो कितना होगा 14 हासिल 1, 6 चौक 24 से 25 यानी 25 24 हो गया। अब 25 24 का ऐसा गुणनखंड करिए जिससे आपको घटाने पर कितना प्राप्त हो 5, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान लगा है, घटाने पर 5 प्राप्त हो और उसके बाद गुणा करने पर 636 आपको प्राप्त हो, ये वैल्यू आपको लेके आनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 4n² प्लस 53n माइनस कितना कर दिया जाए, आप लिखेंगे 48n माइनस 636, ये इतना कर दिया जाए। देखिए अगर 53 में से 48 को घटाएं कितना प्राप्त होगा आपको, आप बताएंगे 5 प्राप्त होगा, देख लीजिए 5 प्राप्त होगा और उसके बाद इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो 636 प्राप्त होगा। यहाँ से n दोनों में उभयनिष्ठ है, जब दोनों में n उभयनिष्ठ है तो n को हम कॉमन कर लेते हैं, n को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 4n प्लस कितना होगा 53, एक कोष्टक में माइनस, यहाँ से कितना कॉमन करेंगे, यहाँ से आप 12 को कॉमन कर लीजिए, 12 को कॉमन करेंगे तो 12 चौक कितना होगा 48 प्लस ये माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा कितना लिखेंगे 53, ये हो गया। अब यहाँ से ये और ये कोष्टक में लिख दीजिए, n -12 को एक कोष्टक में लिखेंगे और 4n प्लस कितना लिखेंगे 53, ये एक कोष्टक में हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, n बराबर आप लिखेंगे 12 और यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे n 4n प्लस 53 तो यहाँ लिखेंगे 4n बराबर -53 लिखेंगे, n बराबर कितना होगा -53/4 होगा। आप जानते हैं नेगेटिव वैल्यू कभी भी n का मान नहीं हो सकता, जो माइनस में आ जाए वो n का मान नहीं होगा, ये संभव नहीं है। n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपको 12। क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, कितने पद लेने चाहिए, आप n का मान कितना आपको प्राप्त हो गया 12, आपका यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक बार पुनः सुनेंगे, ये आपको श्रेणी दी गई थी, श्रेणी में n का मान दिया गया था 636, a बराबर यहाँ से तुलना किया गया, a का मान कितना हो गया 9, d का मान 17 में से 9 को घटाया गया, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं और d की वैल्यू प्राप्त होती है। n फार्मूला सूत्र होता है n/2 2a प्लस n - 1d होता है। n के स्थान पे आप लिखेंगे 636, n/2 लिखा गया, 2 लिखा गया, a का मान कितना लिखा गया 9 यहाँ से, और उसके बाद n - 1, d की वैल्यू आप कितना रखेंगे, d की वैल्यू सर्वांतर होती है जो हम निकाले हैं, ये 8 हो गया। इसके बाद 636 में तिर्यक गुणा किया गया, ये 2 हो गया, यहाँ n लिखा गया, 9 दूना 18 हो गया, इस 8 का गुणा n में किया गया 8n हो गया, 8 का गुणा 1 में किया गया -8 हो गया। इसके बाद फिर क्या किया गया, इसका गुणा इसमें किया गया 12 72 हो गया, n को यहाँ ऐसे लिखा गया, 8n यहाँ पहले लिख दिया, 18 में से 8 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर हमने 12 72 को लिखा, n का गुणा इसमें किया 8n² हुआ, इसका गुणा इसमें किया 10n हुआ,
फिर हमने इसको यहाँ ऐसे रहने दिया 8 यानी स्क्वायर लिखा, 10 यानी लिखा 1272 को इधर लेके आया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, पूरे पद में 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 5 हो जाएगा, 1272 में भाग करेंगे 2 से 636 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब 636 का गुणा कितने में किया, 4 में किया, 636 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 44 प्राप्त होगा। 25 44 का ऐसा गुणनखंड करिए जिससे घटाने पर आपको 5 प्राप्त हो। 25 44 का ऐसा गुणनखंड करिए घटाने पर 5 प्राप्त हो, गुणा करने पर 636 प्राप्त हो। तो देखिए 53 में से 48 को आप घटाएंगे, 53 में से 48 को घटाएंगे आपको कितना प्राप्त होगा, 5, ये 5 प्राप्त होगा। 53 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे आप जानते हैं कितना हो जाएगा आपका 636 आपको प्राप्त होगा, ये आपको 636 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से आप आगे सॉल्व करेंगे, आप गुणा कीजिए कितना प्राप्त हो गया, गुणा करने पर आपको ये प्राप्त होना चाहिए 25 44 और उसके बाद फिर इतना हो गया। इसके बाद n कॉमन किया गया, 4n हो गया, यहाँ से 53 बचा, यहाँ से -12 को कॉमन किया गया, 4n प्लस कितना हो गया, 53 हो गया। कोष्टक में पहले ऋण चिन्ह है तो बीच चिन्ह बदल जाते हैं, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखा गया और ये पद दोनों सेम है, 4n प्लस 53 एक कोष्टक में, n बराबर 12 लिखा गया और 4n प्लस 53, 4n बराबर -53, n बराबर -53/4। ये जो है आपका बना, क्या बना आपका, ये बना आपका जो है माइनस में नेगेटिव पद आपका कभी भी n का मान नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। n बराबर आप कितना लिखेंगे, 12, n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, 12 प्राप्त हो गई। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रहा है, पांचवें क्वेश्चन में आपको कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद ए यानी प्रथम पद का मतलब ए का मतलब ये आपका कितना दे रहा है, 5, अंतिम पद का मतलब यल का मतलब 45 और योग का मतलब यन बराबर कितना दे रहा है, 400 दे दिया। कह रहा है पदों की संख्या का मतलब आपको यन ज्ञात करने के लिए कह रहा है और सार्वंतर का मतलब इसमें डी भी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप इसका फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है यस एन बराबर होता है n/2, कोष्टक में क्या होता है a प्लस यल, जहाँ ये प्रथम पद है यल अंतिम पद है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे 400, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, बटे 2 लिखेंगे, ए का मान कितना है 5, यल का मान कितना है 45, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 400 गुणे 2, यहाँ लिखेंगे n, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 5 50 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, n बराबर लिखेंगे 400 गुणे 2 बटे कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, n बराबर 5 के 5 5 8 40, कितना हो गया 8 हो गया। n बराबर कितना लिखेंगे 8 गुणे 2 कितना आ जाएगा 16, n की वैल्यू पूछा था, n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 16। आगे चलिए, प्रथम पद हो गया, अंतिम पद हो गया, योग हो गया, पदों की संख्या n आप ज्ञात कर लीजिए। कह रहा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आपको an का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, आप लिखेंगे an का मतलब अंतिम पद कितना दिया गया 45, यहाँ कितना लिखेंगे 45, a का मान कितना दिया गया 5 प्लस n का मान कितना दिया गया है, n का मान आपने निकाला है 16, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 1, यहाँ d लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 45, इसको इधर लाएंगे, इस 5 को 75 करेंगे, 45 के पास माइनस हो जाएगा 5, यहाँ कितना लिखेंगे 15 आ जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 15d हो गया। 45 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ कितना लिखेंगे 15d, d बराबर आपसे पूछा जाए कितना आ गया 40/15 आ गया, d बराबर इसको सरल करिए, सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से भाग करिए, 5 यही 15 होगा, 5 कितना होगा 40, कितना आ जाएगा 8/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, आप बताएंगे डी की वैल्यू आ गई। क्या क्या पूछा था, सर्वांतर पूछा था और पदों की संख्या पूछा था, पदों की संख्या का मतलब n पूछा था, n बराबर 16 निकाला आपने और d बराबर कितना निकाला आपने 8/3।
पुनः एक बार सुनिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है एपी का प्रथम पद कितना है 5, तो ये देखिए ए बराबर 5 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है अंतिम पद 45 है, तो ये देखिए यल बराबर हमने 45 लिख दिया। और योगफल का मतलब यस यल से व्यक्त करते हैं, कितना लिख दिया 400। कह रहा है पदों की संख्या, तो यस यल बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल, ये सूत्र है आपका, ये सूत्र है। इसके बाद हमने यस यल का मान कितना लिखा 400, एन बाई 2 हो गया, ए का मान 5 है, यल का मान 45 हो गया। तो इसका गुणा इसमें कर दिया, तिर्यक गुणा किया तो 400 गुणे 2 हो गया। फिर इसके बाद एन को यही ऐसे रहने दिया, 45 में 5 को ऐड किया, कितना आ गया 50। इसके बाद हमने फिर क्या किया, यहाँ से 50 एन हो गया ये। इसके बाद 400 गुणे 2, इस 50 को हमने पक्षांतर कर दिया किसके पास 400 गुणे 2 के नीचे लिख दिया कितना 50। इसके बाद एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 40 में 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 45 होगा। यहाँ 8 हो गया, गुणे 2 हो गया, एन की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 16। अब इसके बाद इसमें और ज्ञात करने के लिए कहा था डी, तो डी के लिए फार्मूला आपका होता है एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मतलब लास्ट का पद, इसको हम यल से भी व्यक्त करते हैं और ए एन से भी व्यक्त करते हैं, ये दोनों से व्यक्त किया जाता है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हुआ। ए एन का मान कितना है आप लिखेंगे 45 है, ए का मान आपके क्वेश्चन में 5 दिया गया है, एन की वैल्यू आपने यहाँ से 16 निकाला है, ये देखिए ये 16 है, यहाँ 16 लिखा गया, -1 लिखा गया, डी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया 45 में से 5 को घटाया, कितना आ गया 40, 16 में से 1 को घटाएंगे कितना आ गया 15, यहाँ कितना लिखा गया 40, यहाँ लिखा गया 15 डी। डी बराबर क्या करेंगे 40 के नीचे 15 को ले जाके लिख देंगे, तो 40/15 हो गया। इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा 5 से भाग करेंगे, 5 यही 15 होगा और 5 8 कितना होगा 40 हो गया, ये डी की वैल्यू हो गई। इस तरह से आपने एन की वैल्यू आपने 16 निकाला और डी की वैल्यू कितना निकाले 8/3 आपने निकाला। इस तरह से आपको आज आपने प्रश्नावली 5.3 का जो है तीसरे का सवाल, तीसरे में से 10 खंड थे, 10 सवाल थे, 10 वो सॉल्व किए और चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।